पाकिस्तान अब सरेंडरिस्तान बन चुका है, क्योंकि 6 महीनों के अंदर तीसरी बार इन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं सिर्फ पिछले 6 दिनों की बात करूं तो ये दूसरी बार है जब इन्होंने हथियार डाले हैं, अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल कल दोपहर को अफगान पाकिस्तान युद्ध फिर से शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे पर ड्रोन, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, हर एक चीज से अटैक कर रहे थे। लेकिन कल देर शाम होते होते पाकिस्तान की हालत पतली होने लगी और इसीलिए जब इन्हें लगा कि तालिबान से लड़कर जीतना असंभव है तो इन्होंने जल्दी हथियार डालने की ठानी और कल देर शाम 7 बजे के करीब तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, यानी कि हम और नहीं लड़ सकते, ना ही लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सीज फायर की। खैर, इस सीज फायर रिक्वेस्ट पर तालिबान ने करीबन 1 घंटा विचार किया और उसके बाद इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको याद होगा कि ऐसी ही सीज फायर की डिमांड इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से करी थी और भारत को युद्ध रोकने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। ठीक वैसी डिमांड इन्होंने तालिबान से भी की है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 6 महीनों में ये तीसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान पिटाई के बाद सीज फायर मांगता दिखा। पहली बार में इन्होंने थोड़ा लंबा खींचा, 1-1.5 हफ्ता वो कॉन्फ्लिक्ट खींचा, उसके बाद इन्होंने सीज फायर किया। फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पिछले हफ्ते शुरू हुआ जब तालिबान के ऊपर अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के। उसका जवाब तालिबान ने दिया तो वो 2 दिन खींचा। लेकिन अब कल देर रात जो सीज फायर हुआ वो तो मुश्किल से 8 घंटों के अंदर हो गया। युद्ध 8 घंटे भी नहीं झेल पाई पाकिस्तान की सेना, यानी कि धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। और इस बार तो तगड़ा ह्यूमिलिएशन भी हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि इस 8 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक पकड़े हैं तालिबान ने और उसकी वीडियो जारी भी करी है। यहाँ मैं आपको नहीं दिखा सकता यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन जो लोग मुझे एक्स पर फॉलो करते हैं, जिसे ट्विटर कहते थे पहले, उन्हें पता है मैंने वहां बहुत सारी वीडियो डाली है जिसमें आप देख सकते हैं साफ साफ, जिनमें कई वीडियो ऐसी है जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। कई जगह तो तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट अपनी बंदूकों पर झंडे की तरह लहरा रहे हैं। उन्हें इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान बेशरमों का देश है, ये इतने ज्यादा बेशरम है कि कल देर शाम इन्होंने सीज फायर की मांग करी और उसके बाद एक फर्जी और फेक लेटर चलाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि जी तालिबान ने हमसे सीज फायर मांगा है। और आप जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने भारत के खिलाफ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये हुई कि तालिबान प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में भारत की तरह लेट नहीं था। बहुत ही क्विक तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को काउंटर किया और बहुत ही जल्द सोशल मीडिया पर आकर तालिबान ने कहा कि यह फर्जी लेटर है, फेक लेटर है, और अगर पाकिस्तान ऐसे ही फर्जी लेटर दिखाएगा तो हमारे पास असली वाले लेटर भी हैं जो हमने सार्वजनिक कर दिए, तो पाकिस्तान की सेना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और आपको बता दूं, अफगानों ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा, और उसी वजह से आप देखिए कि इस लड़ाई के अंदर वो भारत की तरह सोशल मीडिया पर युद्ध नहीं हारे। जमीन पर तो उन्होंने पाकिस्तान को पटका ही, लेकिन सोशल मीडिया पर उससे भी बुरी तरीके से पटका है। अगर एक फर्जी वीडियो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले लोग चलाते थे तो तालिबान 10 असली वीडियो जारी कर देता था। लिटरली सोशल मीडिया को भर दिया उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की अलग अलग वीडियो से, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं, टैंकों पर कब्जा कर रहे हैं और अन्य चीजों पर पाकिस्तान की कब्जा कर रहे हैं। ऐसी वीडियो उन्होंने दर्जनों या सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में रिलीज करी, जिससे कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इतनी बुरी तरीके से तबाह हुआ कि वो तालिबान के खिलाफ चल ही नहीं पाया। और मेरे हिसाब से ये हमें सीखना होगा, क्योंकि तालिबानियों की संख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले कुछ भी नहीं है, चींटी भर है, जबकि भारत की अथाह जनसंख्या है और उसमें भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं। उसके बावजूद हम पाकिस्तान जैसे देश को काउंटर नहीं कर पाते इस पूरे खेल में। अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, तो हमें तालिबानियों से, खास करके अफगानिस्तान के लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। हालांकि देखने वाली बात तो अब ये है कि ये सीज फायर कितने दिन चलता है, क्योंकि जिस हिसाब की टेंशन है ना दोनों देशों में, ये बात तो निश्चित है कि युद्ध फिर से भड़केगा। ये ज्यादा
दिन तक शांति नहीं चलने वाली। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।